ठीक है। तो आगे कहते हैं, आगे उदाहरण देते हैं जो है विष्णु पुराण, नृसिंह पुराण से, नृसिंह पुराण से श्लोक कोट करते हैं हरिदास ठाकुर। श्लोक कोट करते हुए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि द्रष्टि द्रष्टा हतो म्लेक्षो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिमाप्नोति किं पुनः श्रद्धया गृणन्। सुअर के दांत से मारा जा रहा और व्यथित होकर बारंबार हाराम हाराम चिल्लाने वाला म्लेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है ना। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। यह बात नृसिंह पुराण से है। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि यह प्रसंग इसका घटना, इस प्रसंग उस घटना का है जिसमें सुअर द्वारा मारे जा रहे एक म्लेच्छ ने अपने मृत्यु के समय बारंबार हाराम हाराम शब्दों का उच्चारण किया। चूंकि यह उद्धरण नृसिंह पुराण से है, अतः इसे सूचित होता है कि पौराणिक युग में भी म्लेच्छ तथा जबन रहे होंगे और हाराम शब्द जिसका अर्थ निंदनीय था उन दिनों भी बोले जाते थे। जैसे आज के लोग हम लोग कहते हैं ना कि मुसलमान लोग बोलते हैं हराम हराम, नहीं, ये आज ही नहीं हुआ है, पहले भी था, पहले भी लोग बोलते थे। तो ये बात हरिदास ठाकुर यहां उल्लेख करते हैं कि जो अनजाने में भगवान का नाम को उच्चारण करता है हराम हराम करके, और जो जानबूझ कर लेगा उसके बारे में क्या कहा जाए, श्रद्धा और प्रेम से और आदर से लेता है। और फिर हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु से यही बात, भागवतम के जो अभी बात पढ़ रहे हैं वही बात कोट करते हैं और कहते हैं अजामिल पुत्र बोलाए बोली नारायण विष्णु दूत आशी छाराय तहारा बंधन। अजामिल जीवन भर महापापी था किंतु अपने मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा जिसका नाम नारायण था, तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन से उसे छुड़ा दिया था। तो यहां पर भी हरिदास ठाकुर इस बात को कोट करते हैं और आगे हरिदास ठाकुर कहते हैं राम दुई अक्षर यह न है व्यवहित प्रेमवाची हा शब्द ताहते भूषित। राम शब्द में दो अक्षर रा तथा म ये विलग नहीं किए जा सकते और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है जिसका अर्थ हे है, हे राम। तो ना मेरा अक्षर सवेरे इत स्वभाव व्यवहित हैला न छारे अपन प्रभाव। यानी पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान के नाम राम, रा और म ये दो अक्षर से भगवान का नाम है। जैसे भगवान का नाम कृष्ण, कृष्ण, तीन अक्षर से है। तो ये अक्षर अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है। कैसे? तो आगे हरिदास ठाकुर समझा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, और श्लोक कोट करते हैं। यह श्लोक पद्म पुराण का है, पद्म पुराण के श्लोक से कोट करते हैं और यह श्लोक सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में भी लिए हैं, जहां से यह श्लोक इस प्रकार से है जो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। देखिए, नाम महिमा का अद्भुत वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर यहां। नामैकं यस्य वाचि स्मरण पथगतं श्रोत्र मूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्धं वर्णं व्यवहितरहितं तारयत्येव सत्यम् तच्चेदेह द्रविण जनता लोभ पाषण्ड मध्ये निक्षिप्तं स्यान्न फलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्रा। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि यदि भक्त एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है अथवा यह उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है, तो यह पवित्र नाम निश्चय ही उसे भवबंधन से उबार लेगा। चाहे नामोच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से किया गया हो या गलत ढंग से किया गया हो, चाहे मिलाकर कहा गया हो अथवा अलग अलग खंडों में किया गया हो। देखिए, चाहे भगवान के नाम को एक में मिला के कहा गया हो अथवा उसको अलग अलग बोला गया हो, तोड़ तोड़ कर बोला गया हो, कितनी नाम की महिमा का आप वर्णन कर रहे हैं।
इसलिए हे ब्राह्मण, पवित्र नाम की शक्ति निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ या नास्तिकता के प्रभाव में आकर करता है, अर्थात अपराध सहित नाम उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिलेगा। अतएव भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। दोनों बातें कहते हैं। पहले इस श्लोक में दो बातें कही गई है। पहली तो ये कि नाम की महिमा कह रहे हैं कि नाम की महिमा के अक्षर, दो अक्षर भगवान के नाम के जो अक्षर हैं वो एक साथ मिले हुए हों तब भी, या फिर अलग अलग हों तब भी पूरे शक्ति युक्त होते हैं और पूर्ण प्रभाव डालते हैं और मुक्ति तक प्रदान कर सकते हैं। लेकिन साथ ही सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी? कि अपराध रहित होकर भगवान का नाम का उच्चारण करें। ऐसा करने से तुरंत और वांछित जो फल चाहते वो प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण में, नाम जप में हमें भौतिक शरीर, भौतिक संपत्ति तथा अनुयायी या लोभ, इस प्रकार के किसी भी तरह का आकांक्षा न रखते हुए करना है। ऐसा सोचकर नहीं करना है कि भगवान का नाम जब करूंगा तो मुझे इस भौतिक संपदा प्राप्त हो जाए, भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, ऐसा सोचकर नहीं करना है। तो इसलिए अपराध रहित होने के बारे में ये बता रहे हैं। अब देखिए, ये इसका स्पष्ट करते हैं, जैसे कि अलग अलग से बता रहे हैं ना, कैसे अलग अलग। तो इसका दो उदाहरण सनातन गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं और सनातन गोस्वामी इसके बारे में कहते हैं कि यदि कोई किसी तरह से पवित्र नाम सुनता, उच्चारण करता या स्मरण करता है, या उसके कान के निकट आने पर उसके मन में प्रवेश कर जाता है, तो वह पवित्र नाम भले ही पृथक शब्दों में क्यों ना कहा गया हो, यानी अलग अलग शब्दों में क्यों ना कहा गया हो, वह अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसे पृथककरण के उदाहरण है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए कोई कहता हो हलम रिक्तम, ये दो शब्द है, हलम अलग है, रिक्तम अलग है। और इन हलम में पहला शब्द क्या है? ह है। और दूसरे में क्या है? रिक्तम में पहला अक्षर क्या है? री है। हलम में पहला अक्षर ह है, दूसरे में रिक्तम में पहला अक्षर री है। दोनों को यदि हम मिलाएं तो हरी बन जाता है। यदि कोई हलम रिक्तम कहता है तो उसे भगवान के नाम के बोलने का फल प्राप्त हो जाएगा, है ना? किंतु तो भी पवित्र नाम का प्रभाव होगा, क्योंकि मनुष्य किसी न किसी रूप में हरि शब्द का उच्चारण किया है। एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, राज महिषी। यदि कोई व्यक्ति राज महिषी शब्द कहता है, राज अलग है, महिषी अलग है, तो राज में रा, महिषी में म, तो रा और पहला, इसका पहला अक्षर उसका पहला अक्षर, दोनों जब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? राम का उच्चारण हो जाएगा। अलग अलग में रा हुआ और म हुआ, एक साथ उच्चारण किया। तो राज महिषी कोई कहता है तो समझा जाएगा भगवान इसको अपने नाम के रूप में इसको काउंट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम राम का नाम का उच्चारण कर रहा है, और इस प्रकार से भगवान उसको फल प्रदान कर देते हैं। किंतु वे किसी न किसी तरह एक साथ प्रकट होते हैं। इसलिए पवित्र नाम राम अथवा प्रभाव अपना प्रभाव दिखाएगा यदि वह अपराध रहित हो। तो यदि अपराध रहित हो तो अपना प्रभाव अवश्य इसमें दिखाई देगा। सनातन गोस्वामी आगे कहते हैं कि पवित्र नाम में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है कि यह मनुष्य को सारे पापों के फलों तथा भौतिक बंधनों से उबार सकता है। किंतु तो पवित्र नाम का उच्चारण तुरंत फलदायक नहीं होगा यदि इसका उच्चारण पाप करने की सुविधा के लिए किया जाता है। तो इसलिए पवित्र नाम इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्रभाव दिखाएगा कि तो जब कोई व्यक्ति अपराध सहित पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो इसका प्रभाव विलंब से होगा। अब कोई कह सकता है कि नहीं प्रभु जी, मैं तो अपराध करता हूं और नाम लेता हूं, अभी तो मैं अपराध रहित होकर नाम तो नहीं ले पा रहा हूं, नहीं उच्चारण कर पा रहा हूं, नाम जप नहीं कर पा रहा हूं।
सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि यदि कोई अपराध सहित भी भगवान का नाम का उच्चारण कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसको लाभ मिलेगा, लेकिन विलंब से मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन अब मिलेगा। लेकिन यदि पूरी लाभ चाहिए और तुरंत चाहिए तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों में पवित्र भगवान नाम का तुरंत प्रभाव दिखाता है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? अपराध रहित होकर भगवान का नाम का उच्चारण करना। तो इस प्रकार से भगवान का नाम का उच्चारण यदि करेंगे तो हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। अब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि नामाभास हईते हय सर्व पाप क्षय। अंतलीला अध्याय 3 61वां श्लोक में हरिदास ठाकुर कह रहे हैं यदि कोई अपराध रहित होकर अपूर्ण रीति से भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, अपूर्ण रीति है, अपराध रहित है, फिर भी अपूर्ण रीति है, तो वह पाप में जीवन के सारे पाप फल से मुक्त हो जाएगा। नामाभासे हित। और इसका श्लोक एक और कोट करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, क्या कह रहे हैं? तम निर्व्याजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्य मते रतिरात मुक्त श्लोक मौलिम प्रोद्यंतनंतः करण कुहरे हंतयन्नाम भान्नोर आभासोपि छपयति महापातक ध्वांत राशिम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि हे सभी सद्गुणों के खान, आप समस्त पावन करने वालों को भी पावन करने वाले हैं। उत्तम श्लोक शिरोमणि श्री कृष्ण की पूजा करें। आप श्रद्धा युक्त अविचलित मन से निष्कपट होकर तथा अच्युत रीति से उनकी पूजा करें। इस प्रकार उन भगवान की पूजा करें जिनका नाम सूर्य के समान है, क्योंकि जिस तरह सूर्य के किंचित प्रकट होने पर ही रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के पवित्र नाम का थोड़ा सा भी प्राकट्य अज्ञान के सारे अंधकार को जो विगत जन्मों से संपन्न बड़े बड़े पापों के कारण हृदय में उत्पन्न होता है, दूर भगा देता है। तो पूर्व जन्म के अनेक अनेक जन्मों के कारण जो हमारे हृदय में अज्ञान भरा पड़ा है, उसको भगवान का नाम तुरंत दूर भगा देता है। जैसे सूर्य उदित होता है तो अंधकार को दूर भगा देता है, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और फिर 63वें श्लोक में आकर हरिदास ठाकुर आगे की बात कहते हैं, और कहते इतना ही नहीं, नामा भाषा हईते है संसार क्षय, है ना। ये भगवान के पवित्र नाम का क्षीण प्रकाश भी पाप में जीवन के सारे फलों को दूर कर देता है। और फिर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से इस अजामिल प्रकरण से एक और श्लोक और कोट करते हैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 49वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक था, वो पढ़ चुके हैं, जिसमें म्रियमानो हरिर्नाम गृहण पुत्रोपचारिताम अजामिलोप्यगाध किमुत श्रद्धया गृहण। मरणासन अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए? जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, है ना। तो नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्र देखी श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणें भी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करा सकता है। इसे हम समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा में मिलता है। तो बात और प्रसंग आगे है। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से बात जब कहते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पृथ्वी ते बहु जीव अस्थावर जंगम यह सवार की प्रकार हईवे मोचन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि पृथ्वी पर तो और भी अनेक जीव हैं। पहले उन्होंने जवन के बारे में पूछा, जो पापी व्यक्ति है उसके बारे में। अब पूछ रहे हैं जो पाप कर्म करने के कारण जो जीव अस्थावर बन गया है, जंगम बन गया है, अर्थात जो अचर जीव हैं, वृक्ष हैं, लता है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उन जीवों का क्या होगा?
वह कैसे भवबंधन से छूट पाएंगे? ये बात पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से। ये तो ये हुआ, पहले तो उत्तर ये हुआ कि जो अभी पाप कर्म में लगा हुआ है वो कैसे छूटेगा, तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि भगवान का नाम का धोखे से भी लेगा और किसी भी तरीके से लेगा, खंड खंड करके भी लेगा, तब भी उसे लाभ मिलेगा। अब चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि जो भगवान का नाम का उच्चारण कर ही नहीं सकता, जो बोल ही नहीं सकता, जो जड़ है, जैसे वृक्ष है, पेड़ पौधा है, लता है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, पशु हैं, ये सब, उनका उद्धार कैसे होगा? वो भवबंधन से कैसे छूटेंगे? तो उसके लिए हरिदास ठाकुर देखिए क्या कह रहे हैं। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तोमार अस्थावर जंगम आगे करी याछे निस्तार। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों को उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही यह कृपा करके उनको उद्धार किया है। क्या कृपा किया है? हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आपने कृपा कर दिया है। आपने कौन सी कृपा कर दिया है? तो तुमी जे करी या छई उच्च संकीर्तन अस्थावर जंग मेरे से हित श्रवण। आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का जो कीर्तन किया है और हर चर या अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ उठाया है। सुनिया जंग में रहो संसार छय स्थावरे से शब्द लागे प्रतिध्वनि है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है वे पहले ही भवबंधन से छूट चुके हैं, और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है। प्रतिध्वनि नहे से करे ये कीर्तन तुम्हारा कृपा रे अकथ्य कथन। कि तो वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है। यद्यपि यह अचिंत्य है किंतु आपकी कृपा से यह सब संभव है। हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि जो आपने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया है और जोर जोर से संकीर्तन करते हैं, और जब आप जोर से संकीर्तन करते हैं वह आवाज जब प्रतिध्वनित होकर हमें सुनाई देती है, तो वास्तव में वो आवाज प्रतिध्वनित नहीं है। आप जब बोलते हैं तो उस बात को दोहराते हैं कौन? ये अस्थावर जंगम जो जीव हैं, वो वृक्ष, पर्वत, शिखर, पेड़ पौधे, लताएं, जीव जंतु, पशु, कीट मत पतंग, ये सारे के सारे आपके कहने के बाद वो उच्चारण करते हैं, वो प्रतिध्वनित होकर आपको सुनाई देता है, हमें सुनाई देता है। इस प्रकार से उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए संकीर्तन आंदोलन में श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन में इस व्यवस्था को किए हैं और शुरू से करते आ रहे हैं कि हमें रोड रास्तों पर चलते हुए गलियों में चलते हुए जो संकीर्तन करने का जो लाभ है, और खासकर हम लोगों को जो जप करने के लिए जोर से बोलकर करने की जो कहते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य यह भी होता है कि जब हम जोर से बोलकर जप करते हैं तो अपना हम कल्याण करते ही हैं, और साथ ही साथ जो अन्य जीव हैं उसको भी श्रवण के द्वारा वो सुनता है, उसका भी उद्धार होता है, उसका भी कल्याण होता है। तो वास्तव में इस्कॉन संस्था जो है, हर प्रभुपाद ने जो इस संस्था का स्थापना किए तो मूल उद्देश्य था जो श्री प्रहलाद महाराज जो सोचते हैं, प्रहलाद महाराज का विचार जो है वही विचार श्री प्रभुपाद का था, वही शुद्ध भक्तों का विचार होता है। प्रहलाद महाराज का विचार क्या था? 7वें स्कंद में हम पढ़ते हैं, जहां प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हम चिंतित अपने लिए नहीं है, मैंने तो आपका नाम का आश्रय ले लिया है और हम भक्तों के साथ में रहेंगे तो हमारा उद्धार तो हो ही जाएगा। मैं चिंतित तो उसके लिए चिंतित हूं जो संसार में पाप कर्म में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, अथवा उनके लिए जो कि इस संसार में पाप कर्म के फलस्वरूप आकर जन्म ले चुके हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, इसके लिए मैं चिंतित हूं। और उन्हीं के लिए श्रील प्रभुपाद भी चिंतित थे, और इसलिए संकीर्तन आंदोलन की स्थापना किया गया और गलियों में चलते हुए जोर से बोलने का, भगवान के पवित्र नाम का जोर से बोलकर कीर्तन करने का उन्होंने जो नियम बनाया, उसके द्वारा खुद का कल्याण तो होता ही है और बाकी अन्य जीवों का भी कल्याण होता है। ये मूल बात है। तो ये बात हमें समझना चाहिए और इसका हमें पालन करना चाहिए।
जो कि हमने आज के इस संदर्भ में यहाँ पर रखा। जो चैतन्य चरितामृत में हमने देखा किस प्रकार हरिदास ठाकुर इन बातों को बोलते हैं और कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहे हैं आदि लीला में 9वें अध्याय के 41वां श्लोक में, भारत भूमिते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत था, आंदोलन का ये नींव है, ये एक समझिए तो मुख्य स्लोगन है, दूसरे का उद्धार करना, ये मूल बात है। तो आज के इस प्रसंग में हमने ये समझने का प्रयास किया कि भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन, भगवान के नाम की जो महिमा है वो अनंत है। यहां तक महिमा बता दिए नमाचार्य हरिदास ठाकुर ने कि भगवान के नाम के जो अक्षर हैं वह भी अपने आप में उतनी ही पावरफुल है जितना कि भगवान के वो अक्षर मिलकर पूर्ण नाम बनता है। तो उसको अलग अलग लेंगे तब भी वही प्रभाव डालेगा। तो इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक, कहने का भाव क्या है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो इसको हम समझें और इसको समझ करके हम भगवान के नाम को उसी भाव से जप करें और कीर्तन करें, इस शक्ति को समझकर, तो हमें पूर्ण लाभ होगा। साथ में कुछ सावधानियां बरतते हुए हमें ये करनी चाहिए। तो आज हम 2 श्लोकों में चर्चा की, 25 और 26। आगे हम 27 और 28 पर चर्चा करेंगे आगे, और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें जमराज जी अपने सेवकों को क्या कहते हैं। बातें और थी, हरिनाम चिंतामणि से मैं सोचा था कुछ कहूं, लेकिन अब समय हो चुका है, तो इसलिए मैं यहीं पर रोकता हूं। और आप सब कुछ न कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।